नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप कि आप सब यहाँ पर मजे में होंगे और उम्मीद है कि आपने बहुत सारा मजा किया होगा यहाँ पर 31 तारीख को भी और 1 तारीख को भी। और इसी तरीके से ये साल आपका बहुत अच्छा जाए और बहुत सारा प्रॉफिट आप कमाएं इस नए साल में। दोस्तों, एक अपडेट सामने आया है इंडिया से, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली ये भी कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। अभी तक अराउंड हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं जो भी मीडिया से निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि आपका जानना भी जरूरी होता है कि बेसिकली जो टॉपिक है वो कितना सही है कितना गलत है। उस पर भी हमारे जो व्यूज वगैरह होते हैं आपके सामने हम रखते हैं, सो दैट यहाँ पर जो क्लियरिटी है उस टॉपिक को लेकर वो क्लियर होकर आपके सामने आ सके। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेसिकली कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसका जो आंसर है वो दिया गया है मिस्टर राधा कृष्णन के द्वारा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो क्रिप्टो करेंसीज पर ट्रेडिंग वगैरह हो रही है उस पर क्या लीगलिटी है, मतलब ये कितनी लीगल है और कितनी इलीगल है। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई यहाँ पर लीगल टेंडर नहीं है। और दोस्तों, जो लीगल टेंडर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इलीगल है। अभी चीज़ें इस पर यहाँ पर प्लान की जा रही हैं, इस पर यहाँ पर रिसर्च की जा रही है। और उसके बाद जब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर जो लीगल टेंडर है वो भी हो जाएगा। होगा नहीं होगा उसके बाद की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें इलीगल नहीं है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर कोई लीगल टेंडर नहीं है। और दोस्तों, रही बात यहाँ पर ट्रेनिंग और दोस्तों रही बात यहाँ पर ट्रेनिंग की, तो जैसा यहाँ पर मीडिया में कई बार सामने आ जाती है बातें कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो बैन है, अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन को रखते हैं वो बैन है। तो यहाँ पर इस लाइन से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो फिलहाल ट्रेडिंग वाली बातें चल रही हैं वंडर एग्जामिनेशन है कमिटी के द्वारा, और बेसिकली जो भी यहाँ पर चीजें उसके बाद होंगी वो ऊपर क्लियर होके आएंगी। तो यहाँ पर इस लाइन से बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी बैन वाली बातें नहीं चल रही हैं। अभी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये भी हो सकता है कि कल को मान लेते हैं कि चलो ये लोग बैन करते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा टाइम दिया जाएगा कि बेसिकली आप यहाँ पर जो फंड्स वगैरह हैं वो अपने रिट्रीव कर सकें। और एटलीस्ट जो मीडिया में इस तरह की बातें फैली हुई हैं उसको लेकर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो कि यहाँ पर सामने आती है कि अभी यहाँ पर जो ट्रेडिंग वगैरह है बिल्कुल भी बैन नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया कि मतलब जो कमिटी है उसका कंपोजिशन किस टाइप का, मतलब किस तरीके से वो बनी हुई है और यहाँ पर क्या ऐसा टाइमलाइन निकल कर सामने आ रहा है जब यहाँ पर रेगुलेशन की डेट, बेसिकली जो रेगुलेशन की डेट है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका भी इन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है कि बेसिकली यहाँ पर जो कमिटी है वो बनाई गई है और किसके हेड में बनाई गई है। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि वो सुभाष चंद्र गर्ग जी की जो भी स्टेटमेंट्स आते रहे हमने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर रेगुलर शेयर भी किए कि उनका क्या कहना है। बेसिकली वो अभी तक तो पॉजिटिव ही रहे हैं और जितने भी उन्होंने स्टेटमेंट लाइव आकर दिए हैं उनमें तो वो पॉजिटिव ही रहे हैं। अब दोस्तों, रही बात यहाँ पर कि इनके मेंबर कौन कौन है, तो इनके जो मेंबर है वो आरबीआई से भी हैं, सेबी से भी हैं, सीबीडीटी से भी हैं। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं उनके भी यहाँ पर मेंबर्स हैं वर्किंग पे और इस चीज को देख रहे हैं कि बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सकता है। आप यहाँ पर इस लाइन पे देखिए कि वर्किंग टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। तो इस लाइन से यहाँ पर क्लियर है कि वो किस तरीके से रेगुलेट करना है, उस चीज के लिए क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, उस पर वर्किंग पे है। और इसके बाद दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पर अगर ग्लोबली सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और यहाँ पर बेसिकली एक इन्हें ऐसा सोल्यूशन भी लेकर आना है कि जो कि बेसिकली एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं वो मतलब काफ़ी सावधानी के साथ लिए जा रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पर ये कहना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होगा कि मतलब ये कहना कठिन होगा कि यहाँ पर कब तक जो डेट है वो निकल कर सामने आ सकती है रेगुलेशन को लेकर और क्या क्या हो सकता है, वो सारी बातें भी। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसी कोई एक्टिविटी की है जो कि यहाँ पर लोगों को ये बताने में हेल्प करे कि बेसिकली किस तरह के रिस्क जुड़े हुए हैं उनको अगर वो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो हम जानते हैं और बेसिकली हमने लगभग हर बार शेयर भी किया कि किस तरीके के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके के यहाँ पर स्टेटमेंट आते रहे गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तो यहाँ पर 29/12/2017 में इन्होंने बोला था क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कि यहाँ पर कोई लीगल टेंडर नहीं है, और इसको बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि उसी टाइम पे यहाँ पर जो भी मीडिया थी तो उस लीगल टेंडर ना होने को इन लोगों ने बिल्कुल इलीगल बोल दिया था। तो तब से यहाँ पर लोग यही सोच रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी जो इलीगल है। और बेसिकली आपके सर्कल में भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पर सोचते हैं कि अभी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इलीगल हैं। अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे सर्कल में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नॉर्मली लोग मुझसे ही कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो बिटकॉइन है वैन है, कैसे क्या कर रहे हो यार। तो काफी सारी इस तरह की बातें चल रही हैं। बाकी यहाँ पर जो दूसरे भी स्टेटमेंट आते रहे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 दिसंबर को ही बोला गया था, 2013 की बात है ये। फर्स्ट फरवरी 2017 में भी एक स्टेटमेंट आया था, 5 दिसंबर 2017 में भी स्टेटमेंट आया था। इसके बाद दोस्तों, आरबीआई की भी बात यहाँ पर सामने है कि आरबीआई ने ऐसा कोई लाइसेंस वगैरह नहीं दिया अपनी एंटिटीज को, जो भी बैंक्स वगैरह हैं उनको इन सारी चीज़ों में डील करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो बैन है वो बेसिकली हो गया क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर आरबीआई की तरफ से, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये जो बैन है वो माने कि आरबीआई की तरफ से है।
और इसको आप बैन ना करके सिंपल ये कहिए कि फिलहाल के लिए जो सर्विसेज हैं वो स्टॉप कर दी गई हैं इंटिटीज की तरफ से, कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से जो हमारी फिएट करेंसी है आईएनआर, उसके थ्रू आप यहाँ पर हमारे बैंक्स के थ्रू आप लेन देन नहीं कर सकते, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो ये एक इनका एक स्टेटमेंट था। और दोस्तों इसके बाद एक नज़र डालते हैं चौथे क्वेश्चन पे, वो है कि यहाँ पर ऐसी कोई ट्रैकिंग वगैरह हो रही है इंडिया में के अंदर, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होती है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई ट्रैकिंग वगैरह हो रही कि नहीं। तो यहाँ पर इन लोगों ने आंसर दिया कि ऐसा कुछ भी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक नज़र डालेंगे चौथे पॉइंट के ऊपर, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि नो सर, तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ ऐसे इशू चल रहे थे कि यहाँ पर कुछ नोटिस वगैरह भी भेजे गए थे लोगों को। तो अगर कोई ट्रैकिंग वाली बात नहीं होती तो यहाँ पर कोई डिटेल मांगी ही नहीं गई होती है एक्सचेंजेस से। तो इस स्टेटमेंट से यहाँ पर लगता है कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं रखी गई हैं। यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं रखी गई, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैकिंग वाली बात है वो चल रही, हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं चल रही हो, लेकिन ट्रैकिंग तो है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पर डेटा मांगते ही नहीं एक्सचेंजेस से, और डेटा नहीं मांगते उसके बाद यहाँ पर नोटिस वगैरह भी नहीं भेजते। और अगर आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो टैक्स वगैरह कैसे क्या देखेंगे, तो वो भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी आपको प्लान करना है, क्योंकि टैक्स तो आप लोगे ही लोगे। और दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर खुद की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ वर्किंग पर हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर उसकी डिटेल वगैरह मांगी गई है। साथ ही में यहाँ पर कुछ इस तरह के लाइसेंस या फिर ऑथराइजेशन वगैरह के भी बारे में भी पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर जो बिटकॉइन वगैरह में या फिर वर्चुअल करेंसी में डील करें, ऐसे किसी लाइसेंस को लेकर आप प्लान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आगे देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर एक आंसर इनका आया है कि बेसिकली यहाँ पर फिलहाल अभी इसके ऊपर देखा जा रहा है कि क्या प्रॉस हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, मतलब क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लॉस वगैरह हो सकता है अगर यहाँ पर खुद की क्रिप्टो करेंसी लेकर आते हैं। तो उस पर यहाँ पर बातें चल रही हैं। कई बार दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स हैं कि लक्ष्मी कॉइन लेकर आएंगे, रुपी कॉइन वगैरह लेकर आएंगे। तो इस स्टेटमेंट से ये चीज़ क्लियर है कि एक तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है कि यहाँ पर अगर लेकर आते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे वगैरह हो सकते हैं। और नो डाउट यहाँ पर टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में भी सोचा जाएगा कि किस इसका बैकएंड वगैरह क्या होगा। अगर यहाँ पर ब्लॉकचेन भी लाएंगे तो कितनी सेंट्रलाइज होगी, कितनी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, तो वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर देखने वाली बातें होंगी। तो लेट्स सी इस बारे में क्या होता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले भी कुछ स्टेटमेंट आए हो वो सही भी स्टेटमेंट रहे हो, क्योंकि होता क्या है कि हम यहाँ पर ऑलरेडी बातें कर रहे हैं कि यार ऐसा हो सकता है। तो किसी बंदे के द्वारा यहाँ पर जो चीज़ें लीक कर दी गई इंटरव्यू में, अगर होता है उनका कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो हो सकता है कि हमारी यहाँ पर बातें चल रही हो। हमने कहा कि यार हम लोग प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कुछ नहीं हो सकता है लक्ष्मी कौन जैसा कुछ लेकर आए। तो आपस की बातें यहाँ पर कभी कभी लीक हो जाती हैं। और लीक भी क्या कहना कि हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं लोगों के साथ, तो वो चीज़ें एक तरीके से वायरल हो जाती है कि हाँ यार देखो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल सीरियसली नहीं ले सकते। बकाया जो भी अपडेट्स आते रहेंगे इस बारे में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट था इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पर किसी तरीके की लाइसेंसिंग की बात चल रही, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं किसी भी तरीके के लाइसेंस के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी ऐसी एंटिटी को यहाँ पर कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि यहाँ पर डील करेंगी बिटकॉइन या फिर इस तरीके की किसी स्कीम के ऊपर। तो बस दोस्तों ये कुछ 5 क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो चीजें हैं लगभग सारी की सारी इस डॉक्यूमेंट में क्लियर की क्लियर रख दी गई हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में इंडिया के अंदर हो क्या रहा है। तो अगर मीडिया भी यहाँ पर इस चीज को गौर से देखेगी तो समझ जाएगी कि एक्चुअल में इंडिया में चल क्या रहा है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, बैन नहीं है, यहाँ पर फिलहाल अभी कोई लीगल टेंडर नहीं है। और लीगल टेंडर ना होने का मतलब है कि यहाँ पर उस चीज में वर्किंग हो रही है, जैसा कि यहाँ दूसरे जो आंसर यहाँ पर दिया गया है उसमें आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया है कि वर्किंग टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी। तो ये अपने आप में एक काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर सामने आता है। बकाया दोस्तों बस यही कुछ अपडेट हम शेयर करना चाह रहे थे, और लगभग सारी की सारी बातें यहाँ पर क्लियर होकर सामने आ गई कि बेसिकली यहाँ पर इंडिया के अंदर चल क्या रहा है बिटकॉइन के रेगुलेशन को लेकर। और अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप उसको नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक भी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।